जय हिंद। आज इस वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। आइए शुरू करते हैं। चलिए एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। यह है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसी को हम कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस क्या है कि एज ए प्रोड्यूसर, एज ए सेलर, जब हम कोई काम करते हैं तो उस प्रोडक्शन के लिए, उस परचेज के लिए हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जब हम कॉस्ट पे करेंगे तो बट नेचुरल है उसको हम सेल करना चाहेंगे। जब हम उसको सेल करेंगे तो हम प्रॉफिट जानना चाहेंगे कि कितना हमें हो रहा है। तो CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, हमें ये बताता है कि जो प्रोडक्शन हमने किया है, जो परचेज हमने की है, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, कितनी सेल करने पर हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट, वॉल्यूम मैंने सेल्स और बिजनेस के प्रॉफिट का आपस में इंटर रिलेशन के बारे में हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। इसी का जो दूसरा नाम है जिससे ये ज़्यादा फेमस है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको हम नॉर्मल वे में BEP के नाम से जानते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस ये बताता है कि कहाँ पर एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होना है, कहाँ पर लॉस होना है, या कहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होना है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए हम पहले रिलेशन जानेंगे कि सेल्स में, कॉस्ट में और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है। तो आइए, नॉर्मल कोर्स में जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स इज इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट के हम दो कंपोनेंट कर दे रहे हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो हम सेल्स को लिख सकते हैं कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने फॉर एग्जांपल क्वांटिटी 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन करके बेचनी है या परचेज करके बेचनी है, जिसका सेलिंग प्राइस, जिसको हम नॉर्मली प्राइस भी कह देते हैं, फॉर एग्जांपल 20 रुपये पर यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर एग्जांपल हमारी 8 रुपया है। फिक्स कॉस्ट एज अ होल टोटल बेसिस पे लेंगे वो है 10,000 रुपया। तो अगर हम इस डाटा को अपने इस कंसेप्ट के हिसाब से लगाएं तो सेल्स 1000 यूनिट जिसका सेलिंग प्राइस 20 रुपया है, तो टोटल सेल 20,000 होने वाली है। तो टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए हमने प्राइस पर यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल सेल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए कि 1000 यूनिट हमें बेचनी है और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज है, तो इसका मतलब टोटल 8,000 रुपए हमारे वेरिएबल कॉस्ट आ गए। इसके लिए हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर। मैंने बताया फिक्स कॉस्ट हम एज अ होल लेते हैं, टोटल लेते हैं, तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहां से डेवलप हो गया, PQ इज इक्वल टू VQ प्लस TFC प्लस प्रॉफिट। इसको मैंने यहाँ पर इमरजेंसी फार्मूले का नाम दे दिया कि ये हमारा एक CVP एनालिसिस में एक इमरजेंसी फार्मूला है। जब भी हमारा कंसेप्ट, जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल कंसेप्ट करेंगे,
और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो हम प्रेफर करेंगे इस इमरजेंसी फार्मूले को, क्योंकि बेसिकली ये कोई फार्मूला एज इट इज़ फार्मूला ना होके एक जनरल रिलेशनशिप है बिटवीन टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो पी क्यू इज इक्वल टू वी क्यू प्लस टी एफ सी प्लस प्रॉफिट। तो अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखूं तो ये क्या निकलेगा, प्राइस 20 इंटू क्वान्टिटी 1000, तो हमारी टोटल सेल यहाँ पर 20,000 होने वाली है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपया थी, 1000 यूनिट बनाई तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8000 हो गई है। टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 10,000 है। तो प्रॉफिट या लॉस हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो बाकी जो डिफरेंस है रेजिडुअल है वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो अभी हम देखें तो 8 और 10 18,000 रुपए को जब हम 20,000 में से घटाएंगे तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 2,000 रुपए का आ जाएगा। तो प्रॉफिट विल बी 2,000 रुपीज। ये यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। तो ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का एक रिलेशन है जो ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज होता है। चलिए ब्रेक इवन एनालिसिस को देख रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट सेल या प्रोडक्शन के उस लेवल को कहते हैं जहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर को, जहाँ पर एक प्रोड्यूसर को, जहाँ पर एक सेलर को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट समविच्छेद बिंदु सेल के उस लेवल को कहते हैं जहां पर एक प्रोड्यूसर को, जहां पर एक मैन्युफैक्चरर को, जहां पर एक दुकानदार को अगर उसके घर कुछ आता नहीं तो उसके घर से कुछ जाता भी नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट मतलब जहां पर हमारी टोटल रिवेन्यू, मैंने टोटल सेल और टोटल कॉस्ट आपस में इक्वल हो जाए। मैंने जितने का हमारा माल आ रहा है उतने का ही बिक रहा है, तो घर पे कुछ नहीं आ रहा, मतलब लॉस भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। जितने का माल आता है, जितनी हमारी कॉस्टिंग होती है उतने की सेल हो जाती है। तो अभी जो हमने बेसिक फार्मूला देखा कि सेल्स इज इक्वल टू होती है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, तो सेल इज इक्वल टू होती है टोटल कॉस्ट। अभी हमने जो एक इमरजेंसी फार्मूला डेवलप किया था कि पी क्यू इज इक्वल टू वी क्यू प्लस टी एफ सी प्लस प्रॉफिट, तो नहीं, प्रॉफिट नहीं है साहब। पी क्यू इज इक्वल टू वी क्यू प्लस टी एफ सी इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी सेल के उस लेवल को कह रहे हैं जहां पर हमारी टोटल रिवेन्यू, मैंने टोटल सेल टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाती है। तो अगर टोटल रिवेन्यू ज़्यादा हो जाएगी सेल से, टोटल रिवेन्यू ज़्यादा हो जाएगी कॉस्ट से तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर रिवेन्यू कम हो जाएगी कॉस्ट से तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट होता है जहाँ पर एक प्रोड्यूसर को, जहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, उसकी जितनी सेल होती है वो उसकी कॉस्ट के बराबर होती है। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट? तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां देखेंगे। हम ब्रेक इवन पॉइंट को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरह का मतलब इन टर्म ऑफ यूनिट्स कि कितनी सेल करें कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। इन टर्म ऑफ रुपीज कि कितने रुपए का माल बेचें कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। मैंने इन टर्म ऑफ रुपीज में हम क्वांटिटी की बजाय अमाउंट पर जोर देंगे कि इतने रुपए का माल बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और इन टर्म ऑफ यूनिट्स में हम सिर्फ यूनिट की माल देखेंगे कि आपको साहब 3000 यूनिट बेचनी पड़ेगी टू गेट द बीईपी लेवल जहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो बीईपी निकालने का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ रुपीज, बीईपी इज इक्वल टू एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस बी। एफ स्टैंड फॉर फिक्स कॉस्ट जो हमेशा हम एज अ होल टोटल लेंगे। एस स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस और सेल। सेलिंग प्राइस मींस प्राइस पर यूनिट और सेल का मतलब टोटल सेल, मतलब इसे आप टोटल में भी ले सकते हो और इन टर्म ऑफ
यूनिट भी ले सकते हो। वी स्टैंड फॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन टर्म ऑफ यूनिट और इन टर्म ऑफ टोटल भी ले सकते हैं। तो बीईपी का पहला फार्मूला यहां से डेवलप होता है, बीईपी इज इक्वल टू एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी। चलिए, अगर हम इस एस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैंने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो बीईपी इन टर्म ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। तो बीईपी इन टर्म ऑफ यूनिट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एस माइनस वी पर यूनिट। एक यूनिट सेलिंग प्राइस में से एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जब हम घटा देंगे तब दैट विल बी एस माइनस वी पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट को एस माइनस वी पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इन टर्म ऑफ बीईपी इन टर्म ऑफ यूनिट्स, इन यूनिट्स निकल के आ जाएगा। और अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो इन टर्म ऑफ रुपीज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सॉल्व किया और बीईपी निकल के आया 2000 यूनिट फॉर एग्जांपल, और हमने देखा कि हमारा सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है, तो भैया 2000 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20,000 रुपए की सेल कर लो या 2000 यूनिट की सेल कर लो, एक ही तो बात है। लेकिन ये इन टर्म ऑफ रुपीज है, ये इन टर्म ऑफ यूनिट है। तो पहला बीईपी का फार्मूला F इंटू एस अपॉन एस माइनस वी फॉर कैलकुलेटिंग बीईपी इन टर्म ऑफ रुपीज, और F अपॉन एस माइनस वी फॉर बीईपी कैलकुलेटिंग इन टर्म ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी एक नई टर्म यहां पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये टर्म है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है a special type of profit without having considered about fixed cost। जब हम फिक्स कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे और फिर प्रॉफिट निकालें। देखिए, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट घटाइए, फिक्स कॉस्ट घटाइए, तब आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। अभी हम नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक फिक्स कॉस्ट नहीं घटाई गई है। तो ये कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी सिर्फ। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एस माइनस वी इज इक्वल टू सी। कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम इस वाले फार्मूले को इस स्टेज पे देखें तो यहां पर एस माइनस वी आ रहा है, यहां भी इन टर्म ऑफ यूनिट में भी एस माइनस वी आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, यह है एफ अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से माना जा रहा है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो बीईपी इन टर्म ऑफ यूनिट आ जाएगा। और ऐसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं एफ इंटू एस अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर कंट्रीब्यूशन कैसा होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा या कंट्रीब्यूशन एज अ होल होगा, ये डिपेंड करेगा आपने यहां पर सेल्स लिया है या सेलिंग प्राइस लिया है। अगर आपने यहां सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिया है देन कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट लेंगे। अगर आपने सेल्स एज अ होल लिया है यहां पर, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन भी एज अ होल लेना पड़ेगा। एज अ होल का मतलब टोटल सेल्स माइनस टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इन टोटल लेंगे और सेल को भी इन टोटल लेंगे। अगर आप यहाँ पर सेल का मतलब सेलिंग प्राइस से ले रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन भी आपको सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको न्यूमेरिकल में किस तरह का डाटा दिया हुआ है। एक फार्मूला मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ, फिर हम इसको आगे चलाएंगे। इस फार्मूले को फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ। बीईपी का तीसरा फार्मूला, डिस्कस हम इसको बाद में करेंगे कि ये कैसे निकल के आया। ये है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये पीवी रेशियो क्या है ये हम अभी समझेंगे। तो फिक्स कॉस्ट को जब पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा बीईपी निकल के आएगा। तो बीईपी के इन टर्म ऑफ रुपीज निकालने के लिए तीन फार्मूले हो जा रहे हैं।
एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी, और एफ इंटू एस अपॉन कंट्रीब्यूशन, और एफ अपॉन पी वी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पी वी रेशो। ऐसे ही इन टर्म ऑफ यूनिट निकालना है तो एफ अपॉन एस माइनस वी पर यूनिट या एफ अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से इसको निकाल देंगे। तो ये है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बताता है कि हमारी सेल्स और प्रॉफिट का आपस में कैलकुलेशन है, यानी कि हमारी सेल के कितने % हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब हम कंट्रीब्यूशन से लेंगे, और कंट्रीब्यूशन का मतलब ये आपको बताया था कि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉफिट है जिसमें हमने फिक्स कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा है, यानी कि हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी सेल्स में और हमारे कंट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन है उसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो के नाम से जानते हैं। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, पीवी रेशो ज्यादा पॉपुलर है, और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो चूंकि हम फार्मूला कंट्रीब्यूशन के बेस पे ही बना रहे हैं इसलिए हमने इसको भी लिख दिया। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो का मतलब हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना चाहें ले सकते हैं, अपॉन सेल्स, तो आपको सेल्स का मतलब सेलिंग प्राइस से लेना पड़ेगा इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? एस माइनस वी से निकलता है। तो एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100 से इसको हमने निकाल दिया, एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100 से। तो एस माइनस वी को ही हम सी कहते हैं, तो ये सी अपॉन एस इंटू 100 से पीवी रेशो हमारा आ जाता है। जरा कंट्रीब्यूशन को एक बार फिर समझ रहे हैं हम यहाँ, तो इस फार्मूले को तो हमने समझ लिया कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 या सी अपॉन एस इंटू 100 से हमने इसको लिया। एक बार कंट्रीब्यूशन को फिर समझेंगे। फार्मूले को मैं फिलहाल साइड में रख दे रहा हूँ उसको मैं, तो साइड में रखने से यहाँ पर पीवी रेशो इज इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100 है। तो जो बेसिक सीवीपी रिलेशन के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि सेल्स इज इक्वल टू है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स में से वेरिएबल, फिक्स और प्रॉफिट इक्वल टू आपस में हो जाएंगे। तो अगर मैं इस वेरिएबल कॉस्ट को इधर घटा दूं तो सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन इट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहां पर जो ध्यान देने की बात है वो इसको है कि जब सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये वाला पोर्शन जो है वही आपका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में आप फिक्स कॉस्ट को नहीं देखते। तो कंट्रीब्यूशन जो है इक्वल टू हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर और आ रहा है कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए, या तो आप कंट्रीब्यूशन को सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके निकाल लें, या फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट ऐड करेंगे, तभी भी हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कंट्रीब्यूशन दो तरह से आ जा रहा है, एस माइनस वी से और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी आ रहा है। तो ये आप थोड़ा सा रिलेशन ध्यान रखेंगे, ये न्यूमेरिकली इसको यूज करेंगे। यहाँ पर पीवी रेशो जो हमने कैलकुलेट किया, इसको एक फार्मूला इसका पीवी रेशो का और समझेंगे। एक फार्मूला तो मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 से निकाला। अभी कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला हमने? तो सर कंट्रीब्यूशन निकाला एस माइनस वी से, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से, या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से निकाला। तो जैसे भी कंडीशन होगी हम उसी हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं, इस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को निकालने का एक फार्मूला और है हमारे पास, जो हम स्पेशल कंडीशंस में लगाएंगे। नॉर्मल केसेस में तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 से निकल जाएगा। दूसरा है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीमेंटल सेल into 100. इंक्रीमेंटल प्रॉफिट
ओवर इंक्रीमेंटल सेल्स इनटू 100। ये जो फार्मूला है सेकंड वाला, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीमेंटल सेल्स इनटू 100, इससे भी हमारा पीवी रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेशल कंडीशंस में। तो ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में आइए समझते हैं। एक अभी बीईपी का फार्मूला जो डिस्कस किया था आपसे, बताया था पीवी रेशियो बेस्ड है, उसको आप देखेंगे कि अभी बताया था आपसे बीईपी इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फार्मूला बताया था एफ अपॉन पीवी रेशियो। जरा इसको समझने कैसे है, देखिए मैंने आपको बताया था कि बीईपी निकालने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट फार्मूले हैं, वो एक बताता है एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी। एस माइनस वी को ही हम सी कहते हैं, तो इसी फार्मूले को बताया था एफ इंटू एस अपॉन सी, यानी कि कंट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस फार्मूले पर कंसंट्रेट करें, पीवी रेशियो के फार्मूले पर, जो बताता है कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 होता है, तो हम इसी फार्मूले को अगर देखें एफ अपॉन सी अपॉन एस, क्योंकि ये एस ऊपर जा रहा है, तो सी अपॉन एस दैट इज कंट्रीब्यूशन रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो। इसीलिए हमने इस फार्मूले को ऐसे भी लगा दिया कि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो से भी बीईपी निकल जाता है, क्योंकि पीवी रेशियो का मतलब ही सी अपॉन एस इंटू 100 है, और ये सी अपॉन एस, एस ऊपर चला जा रहा है, इसलिए इस फार्मूले को हम बीईपी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और फार्मूला बनेगा बीईपी इज इक्वल टू एफ अपॉन पीवी रेशियो।